हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू विल कीप इन योर माइंड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है और आपको अभी जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही मौसम विभाग में उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन बता रहा हूँ। आज मैं बताऊँगा अर्थक्वेक और सुनामी। अर्थक्वेक क्या है? व्हाट इज़ अर्थक्वेक? भूकंप क्या है? अक्सर आप सुनते रहते हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप क्या है। तो अर्थक्वेक is caused due to the sudden release of the energy from the earth crust or upper mantle of the earth। देखिए, जब आप अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये कोर क्या है, मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, ये आप पूरा पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक कब आता है? अर्थक्वेक जब आता है जब सडनली एनर्जी रिलीज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट या अर्थ अपर मेंटल या कोर। सडनली अचानक से एनर्जी रिलीज होगा। वो क्यों होगा? ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द जियोलॉजिकल फॉल्ट। कोई भी जियोलॉजिकल फॉल्ट्स होगा उसे मैं बताऊंगा तो आपको भूगर्भ विज्ञान में जाना पड़ेगा। आप ये बस जियोलॉजिकल फॉल्ट समझ लीजिए, चाहे वो नॉर्मल फॉल्ट हो, चाहे वो रिवर्स फॉल्ट हो, वोल्केनिक फॉल्ट हो या टेक्टोनिक फॉल्ट हो, किस तरीके का फॉल्ट हो, वो होगा तो एनर्जी सडनली एनर्जी रिलीज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल। उसके बाद अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। भूकंप आएगा तो भूकंप क्या करेगा? साइज्मिक वेव्स बनाएगा, साइज्मिक वेव्स क्रिएट करेगा दैट ट्रेवल्स इनटू वेव्स, बॉडी वेव्स एंड अदर इज सरफेस वेव्स बनाएगा, प्राइमरी वेव्स बनाएगा, सेकेंडरी वेव्स बनाएगा। तो ये लव वेव्स एंड रिले वेव्स बनेंगी। तो इस टाइप से बहुत सारी वेव्स बनाएगा दैट ट्रेवल्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। वो पृथ्वी के अंदर घूमेगी एंड वी फील दैट एंटायर ग्राउंड, एंटायर अर्थ विल मूव और शेकिंग अंडर आवर फीट। हमारे पैर के नीचे वो शेक कर रही है। तो एक तो ये बात होगी कि डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स के कारण जो है अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। एक क्लियर हो गया? तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है, कितने प्रकार के भूकंप है? सबसे पहला अर्थक्वेक टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक जो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होता है। दूसरा वोल्केनिक अर्थक्वेक, तीसरा कोलैप्स अर्थक्वेक, चौथा एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स है दैट केस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स slip to each other due to any geological faults or any earth faults, crust fault, उसके कारण या आफ्टर long periods the tectonic plates they change the physical and chemical positions, so slip to each other। अब जो स्लिप होंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, या फॉल्ट किसी कारण भी सडनली एनर्जी रिलीज होगी तो आपको ऐसी धरती कांपती नजर आएगी। दैट इज़ वेरी डेंजर, दैट इज़ ए नेचुरल डिजास्टर। ये ख़तरनाक भी है, नेचुरल डिजास्टर भी है, यही सुनामी का रूप होता है। तो ये हो गया, ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो गया। सेकंड वोल्केनिक अर्थक्वेक, दैट केस ड्यू टू द वोल्केनिक मैग्मा अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के अंदर होती है, उनके कारण जो है वोल्केनिक अर्थक्वेक आता है। वोल्केन्स ज्वालामुखी होते हैं, उनको बोलते हैं, उनके कारण जो है अर्थक्वेक, भूकंप आता है। एंड थर्ड है कोलैप्स, द बिग बिल्डिंग कोलैप्स। जैसी बिल्डिंग कोलैप्स होगी आपको धरती जो है एंटायर ग्राउंड से फील शेकिंग घूमती नजर आएगी, या आप वाइब्रेशन, यू फील द वाइब्रेशन। थर्ड हो गया एक्सप्लोजन, व्हेन यू यूज द न्यूक्लियर टेस्ट any explosive materials in explosion to use any mount collapse। जब आप किसी पहाड़ को तोड़ने के कारण या पहाड़ को तोड़ते हैं या कोई ऐसा वे बनाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं, उसके कारण भी अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। बट इट विल नॉट गिव द डायरेक्टली इम्पैक्ट टू आवर ह्यूमन लाइफ्स। डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट नहीं देता, ये बहुत समय के बाद जो है इसका इम्पैक्ट
आपको नज़र आएगा, ये बहुत समय के बाद ये भूकंप आता है। पहले ये हो जाता है, आपको एहसास नहीं होगा। इफ़ यू चेंज द एनवायरमेंट गिव द नॉट इमीडिएटली बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट योर बॉडी, योर इन एटमोसफेयर, इन एनवायरमेंट। जो एयर वाटर लैंड है, अगर इसमें से किसी भी आप नेचुरल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। एक्सप्लोजन के कारण यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of material, explosive materials, different types nuclear test and different types uraniums and hydrogen test, different types, if you see in all the worlds, तो वो भी एक रीज़न होता है अर्थक्वेक का, भूकंप का। तो मैंने आपको क्लियरली समझ लेना है कि अर्थक्वेक सडनली एनर्जी रिलीज ऑफ द अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल, उसके कारण अचानक से जैसी एनर्जी रिलीज होगी या टेक्टोनिक स्लिप, किसी भी फॉल्ट के कारण प्लेटें स्लिप होंगी एक दूसरे पे रपटेंगी, तो उसके बाद जो है तुरंत जो है भूकंप आएगा। वो अचानक से आएगा आपकी पूरा। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये भी समझ लीजिए। इम्पोर्टेंस ये है कि अगर यू नो अबाउट द अर्थक्वेक, अगर आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो ये क्या क्या करता है। ये नेचुरल डिजास्टर है और इट डिस्ट्रॉय ऑल those things, your environment, your property, your houses, your everything will be collapse, सब ख़त्म कर देता है। इतना ख़तरनाक होता है, सब डर जाएंगे। ये जो भी होगा ये हो गया। now the importance is that if you know the well about the earthquake, you can escape the more peoples as well as property and environment। आप environment को, property को, अपने आप को, सबको आप बिल्कुल एस्केप कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं। अचानक से होता है, वैसे तो एकदम से नहीं बचा पाता, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे मौसम विभाग, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बताता है, तो उसके थ्रू आप वो पहली भविष्यवाणी कर देता है कि अर्थक्वेक आएगा, तो उसमें सावधानी बरत सकते हैं। अब आती सुनामी की बात। जब टेक्टोनिक प्लेट्स यही समुंदर के अंदर, सागर के अंदर स्लिप होती हैं, तो उसमें जो पानी की लपटें होती है बहुत तेज़ी के साथ जाती हैं और उसको बोलते हैं सुनामी आना। और वो अगर आसपास का एरिया है तो इतना बाढ़ आ जाती है पूरी, कि तेज़ी के साथ वो बहा के ले जाती है। वो इतनी तेज़ सुनामी होती है और उसको टी सुनामी, टी साइलेंट होता है, SUNAMI सुनामी के नाम से, टी सुनामी के नाम से भी उसको जाना जाता है। यानी टी साइलेंट रहता है, जैसे नॉलेज में रहता है, तो उसको सुनामी ही बोलते हैं। तो ये हो गया। तो सुनामी से बचने का तरीका यही है कि आपको पहले ही, अगर मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो आप सावधान रहिए। और पानी के पास तो स्पेशली कभी भी हो आपको सावधान रहना ही रहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पानी के पास सावधान रहना ही रहना है। तो आई होप मैंने सुनामी बता दिया। इससे पहले वीडियो में मैंने इसमें अर्थक्वेक सुनामी बताया, और इससे पहले वीडियो जो थी उसमें साइक्लोन, तूफान को एक्सप्लेन किया। और ये जो डीपेस्ट स्टडी ऑफ EHS फील्ड है। अभी मान लिया आपकी पोर्ट पे, आपकी ऐसी जगह जहाँ पानी का जहाज है, कहीं ऐसी जगह ड्यूटी लग गई आपकी जहाँ पर बंदरगाह है, जहाँ एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा होता है। ऑयल फील्ड में तो आपको, अगर ऑफ शोर में आप वर्क कर रहे हैं, तो इन तीनों का बहुत अच्छा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बच पाएंगे। साइक्लोन का भी, तूफान का भी, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या कर सकता है, किन कारणों से होता है। अर्थक्वेक का, कि भूकंप हो, चाहे लैंड रिग पे आप काम कर रहे हो वहाँ भी हो सकता है। एंड जो लास्ट मैंने बताया सुनामी, जो पानी में स्पेशली होता है, सागर में और समंदर में आता है, और वो आपको बेइंतहा नुकसान पहुंचा सकता है। इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑफ शोर रिग, आप ऑफ शोर में आप काम कर रहे हैं जहाँ पर लैंड नहीं है, आपका पूरा बोट टाइप का रिग लगा हुआ है, जिग जैग टाइप बोट टाइप, डिफरेंट टाइप्स का रिग प्रेजेंट है, वो लगा होता है, तो उस पोजीशन में वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और आपको अगर जानकारी है, इफ़ यू नो एंड यू हैव द well and deep knowledge about the tsunami and
natural disaster, earthquake and cyclones, then you can prevent all the workers and yourself also. तो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था, जैसे अभी यहाँ गुजरात में चल रहा है, तो अगर इससे आपको काफ़ी बायो करके कुछ जो वो साइक्लोन है बायो प्रजा करके, तो उसके बारे में मैंने अभी पीछे बताया भी है। पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, वो भी उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। तो उसका जो है आपको थोड़ा सा उधर उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उसको ध्यान रखना है। हालांकि जहाँ कोस्टल एरिया है वहीं पर ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, इस एरिया में कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन एज ए EHS ऑफिसर यू शुड मस्ट नो, तो उसको आपको ये ध्यान रखना है। और थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आजकल एक्टिंग की नहीं बन रही है, इसी से जो बनी हुई है उनसे काम चलाइए। और थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।